तो क्या किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से बगावत करेंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा अब भजनलाल की सरकार गिरा देंगे? दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। कारण एक ही है, जिस तरीके से वो अपने सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हैं। और अब जिस तरीके से उनका समर्थन हनुमान बेनीवाल ने किया है, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी फूट की संकेत है। आपको बता दें दर्शकों कि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ आ जाते हैं तो विधानसभा में कम से कम 100 सीटों पर हमारी जीत हो जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं लंबे वक्त से अपनी ही पार्टी में संघर्ष करते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के भगवान हैं और मीणा समाज उन्हें ही मुख्यमंत्री मानता है। और मीणा ने यह भी कहा था कि वो तो पर्ची ऊपर से आ गई, वरना सारा खेल हो गया था। यानी मीणा के दिल में वो दर्द है कि अब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। भजनलाल मुख्यमंत्री पहली बार में बना दिए गए, विधायक से सीधा मुख्यमंत्री। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के मन में वो दर्द साफ तौर पर झलकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा खेल करने जा रही हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो फोन टैपिंग से लेकर के बता दें कि पेपर लीक का मामला आता है, एसआई भर्ती घोटाले पर खुली बगावत अपनी ही पार्टी से करते हैं। इसके साथ ही दौसा उपचुनाव में जब हार हो जाती है जगमोहन मीणा की, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरे अपने लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, वरना हम कभी हारने वाले नहीं थे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है, जो हम राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से अपनी राजनीति को मजबूत किया है, लंबे वक्त से बीजेपी के लिए संघर्ष करके वहां पर जमीन तैयार की है, तब ये हर कोई सोच सकता है कि भाई उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसके सर पे भी सीएम का जो ताज है वो कह सकते सजना चाहिए। इसी बात को लेकर आपने देखा कि जब ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन जब उनका नाम नहीं आता है तब भी हर कोई ये मान के चल रहा था कि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा से बेहतर इस पद पर आने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है नहीं, और ऐसा लगा भी कि उनके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन जब पर्ची खुलती है सिराज, उस पर्ची में नाम निकल कर आता है भजनलाल शर्मा का। हर कोई हैरान रह जाता है कि भाई उनको तो ना कोई अनुभव है, ना कोई कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को साइडलाइन करने का ये काम किया गया है। और यही वजह है कि आप देखिए इस पूरे के पूरे कार्यकाल में अब तक मीणा को बिल्कुल साइडलाइन करके रखा गया है। मीणा भी लगातार सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से दम भरते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से वो तमाम मुद्दों को उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि अपनी सरकार के खिलाफ पूरे का पूरा वो एक माहौल बना रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भाई सरकार जो बनी है वो आम लोगों की जो जरूरतें हैं, जो उनके हित की बातें हैं, उसको पूरा करने के लिए बनी है। लेकिन सरकार जब यहाँ वहां जाती है तो उसकी आलोचना मीणा जो है वो खुलकर और खुले मंच पर करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उनसे बचने का प्रयास करते हैं, उनसे हटने का प्रयास करते हैं कि कहीं उनके साथ में हमारा नाम भी ना आ जाए। अब आपने जिक्र कर दिया हनुमान बेनीवाल का। देखिए, हनुमान बेनीवाल एक लंबे वक्त से संघर्षरत हैं कि वे किसी तरह से राजस्थान के अंदर अपनी जो राजनीतिक जमीन है, जो सियासी कह सकते हैं उनकी जो मजबूती है, वो अधिक से अधिक बढ़ती हुई दिखाई पड़े। आप देखो पहले भी उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं कि मूवमेंट के जरिए कहने के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, और यहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि भाई हमें एकजुट होना है, एक साथ आना। तो ऐसे में क्या किरोड़ी लाल मीणा को मनाकर वो अपनी तरफ लेकर आ पाएंगे? और जैसा वो कहते भी हैं कि भाई अगर वो साथ आते हैं तो 100 से अधिक सीटों पर हमारी जीत हो सकती है। और जाहिर बात है कि देखिए, जब आदमी के पास अनुभव होता है, एक कह सकते लंबे वक्त तक वो कह सकते एक ही फील्ड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव उनके प्रति हो जाता है। लेकिन सर, जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी बयानों से ऐसे कह सकते हैं संकेत मिल रहे थे कि सरकार जो है वो गिरा सकते हैं, सरकार कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस लगातार उनके समर्थन में है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल की नजर है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ
कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम छेड़ देगा। देखिए बिल्कुल, और जब ऐसा होता है तो तमाम जो विरोधी खेमे होते हैं, विपक्षी पार्टियां होती हैं, वो लगातार नजरें बनाए होते हैं कि भाई अगर कुछ भी हलचल होती है, कुछ भी यहाँ पर उथल पुथल होती है, तो उसका फायदा किसी तरह से हम उठाने के लिए तैयार रहे। और ऐसे में जब किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बातें उठ रही हैं कि भाई वो बीजेपी में रहकर और इतने लंबे वक्त राजनीति करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, सीएम पद का चेहरा होने के बाद भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है, और जिस तरह से आपने देखा कि मंत्री पद दिया गया उससे वो इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं, उसको भी हटाने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी को बताते हैं कि मैं किसी पद का भूखा नहीं हूं, मुझे ये नहीं है कि आप जो है मंत्री बनाकर चुप करा सकते हैं, बल्कि जो अहम मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उनको मैं सबके सामने उठाकर रखता रहूंगा, और सरकार चाहे वो मेरी सरकार हो उससे भी मैं तमाम सवाल पूछूंगा अगर वो काम नहीं करते हैं। और मीणा की जो खास बात है वो यही है कि हमेशा अपने कह सकते हैं तर्क के आधार पर बात को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे लोगों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री इस समय राजस्थान के, वो भी मीणा के सवालों पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी मीणा जिस तरह से बीजेपी के साथ बने हुए हैं और बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ कोई बड़ी कह सकते हैं कि आपस में जो है दूरियां बनती हुई नजर आ जाए, या आपस में एक ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे जहां पर मीणा कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे कि भाई मुझे अब बीजेपी के साथ काम नहीं करना है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी उनके लिए कोई हितकर हो सकती है, या हनुमान बेनीवाल क्या उनके लिए बड़े हितकर हो सकते हैं? तो संभावना है देखिए, और संभावनाओं के दौर में हर कोई अपनी अपनी बात को रखता हुआ नजर आता है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मीणा जी कितने जरूरी हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो हमारे साथ आ जाए तो हम राजस्थान के अंदर लगभग 100 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, यानी कि 100 सीटें हम जीत सकते हैं। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आप देखिए कि किरोड़ीलाल मीणा का है, और किरोड़ीलाल मीणा अगर जिस तरफ भी जाएंगे तो उनका माहौल यहाँ पर मजबूत बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस पार्टी की लगभग ऐसा लगता है बागडोर है, और अगर उनके हाथों बागडोर है तो क्या वो मीणा को मनाकर कांग्रेस पार्टी में लेकर आ पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो जो सपना कांग्रेस पार्टी अब देख रही है कि भाई किसी तरह से अब इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है और भजन लाल शर्मा को सत्ता से बाहर करना है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसे में क्या मीणा उनको कुछ मदद कर सकते हैं? क्या मीणा कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य तलाश सकते हैं? देखिए सब संभावनाएं हैं, सब अटकलबाजियां हैं। बेनीवाल ने यह भी कहा कि सचिन पायलट भी हमारे साथ आए, उनको जब जरूरत थी तो ये तमाम जो युवा लोग हैं वो भी साथ थे, तो अब भी वो हमारे साथ आए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, और तमाम कह सकते हैं पार्टियां हैं वो अपने आप को साधने का प्रयास करती हैं किसी तरह से, अगर एक दूसरे के साथ में हम चले मिलकर तो उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए हनुमान बेनीवाल अपने लिए एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी अभी जो रैली हुई है उसमें बहुत तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, और उसका कहीं ना कहीं परिचय उन्होंने ये दिया कि अपनी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो लोगों को दिखाई कि भाई आप मुझे कमजोर मत समझिए, और जिस तरह का माहौल मैं राजस्थान के अंदर बना रहा हूँ आने वाले दिनों में उसका मुझे फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह का माहौल लगभग बन भी गया है, आने वाला जो चुनाव राजस्थान विधानसभा का होगा उसमें हनुमान बेनीवाल एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देखें दिव्या मदेरना और हनुमान बेनीवाल के बीच में जिस तरह का अभी भी हम देखते हैं कि बार प्रतिवाद चलता है। इसके अलावा भी आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल जब बोलते हैं तो बहुत सारे बयान देते हुए नजर आते हैं, जिससे लोग कई बार नाखुश भी हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कैसे कह सकते हैं कि माहौल बनेगा, और क्या फिलहाल मीणा जो है वो इस तरफ आते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर मीणा इस तरफ आते हैं तो वाकई में राजस्थान के अंदर बीजेपी का जो अभी बोलबाला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, मीणा के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज है, और चर्चा इस बात की हो रही है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या वाकई में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार की तरफ से उनका जो बंगला था उसे निरस्त कर दिया गया। हालांकि उसकी मांग उन्होंने खुद की थी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया था, यानी आला कमान की तरफ से साफ तौर पर ये आदेश था, चेतावनी थी कि अगर अब आप नहीं संभले तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा एक्टिव नजर आ रहे हैं, छात्रों से लगातार संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपकी मांगों को सरकार के सामने रखूंगा, आपके साथ हूं मैं, और कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल कि मीणा आखिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़।